एक क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, रियल गैस, बेसिकली वंडर वाले क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैस बिहेवियर पे था। पूछा था कि ये रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स प्रेशर इज हाई, टेम्परेचर आर, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर आर बोथ हाई बोथ लो, वन इज हाई वन इज लो, इस ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली एक फैक्ट है, फैक्ट भी नहीं कहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग है कि जो रियल गैस होता है वो बिहेव करता है एज आइडियल इन लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स व्हेन साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल with respect to volume of container in the limit of large molar volumes, या फिर बेसिकली वेरी लो प्रेशर पे बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। फैक्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसको आप ध्यान ही रखें। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे दिस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, और इसमें कह सकते हैं Z इज इक्वल टू 1, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये बिहेव्स एज आइडियल गैस एट लो P हाई T या फिर हाई मोलर वॉल्यूम। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी केस कहा जाए तो आप कहेंगे कि हाँ आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और एक आध दो कंडीशन और होती है बॉइल्स टेम्परेचर पे, सब आप बखूबी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था कि consider a thin square sheet of side L and thickness T made of material of resistivity rho. The resistance between two opposite faces shown by the shaded areas is proportional to L, proportional to T, independent of L, independent of T. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच हम कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, रो L बाई ए। लेंथ कौन सा, जिसके अक्रॉस आई ट्रेवल्स। एरिया कौन सा, परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ आई। इस केस में देखिए आप ऐसा कुछ चाहते हैं, वो करंट कैसी जाएगी, करंट जाएगी इस तरह, तो लेंथ कौन सी ट्रेवल करेगी, वो ये वाली। बेसिकली स्क्वायर शीट बोला तो ये कितना होगा L। एरिया कौन सा होगा, ये ग्रीन वाला। क्यों, क्योंकि इसी के परपेंडिकुलर तो वो मूव कर रही है, तो आपका एरिया होगा क्या, LT, और लेंथ हो गई L। बेसिकली हम इंटीग्रेट करना पड़ता है अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया होता या फिर एरिया कांस्टेंट होता, लेंथ का वेरिएशन कुछ अजीब टाइप का होता है, या रेजिस्टिविटी वेरी करती है। यहाँ सब कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू रो L की वैल्यू, ओ ये इधर होगा, ये इधर होगा, L एरिया L और T, तो बेसिकली आ गया ये रो बाई T विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ L, और यही आपका ऑप्शन है। तो बेसिकली ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है।